कार्तिक पूर्णिमा के इस धम्म प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज धम्म सेनापति सारिपुत्र जी का परिनिर्वाण दिवस है और तथागत गौतम बुद्ध के साथ साथ मैं उन्हें भी त्रिवार वंदन करता हूँ। आज का जो प्रमुख विषय है सारिपुत्र जी के जीवन का, उसी के बारे में मैं अभी आपको कुछ बातें बताऊंगा। आज के इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन धम्म सेनापति सारिपुत्र, जो बुद्ध के सही में धम्म सेनापति थे, जिन्होंने बुद्ध का ये धम्म, इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े इलाके में होने के लिए उन्हें मदद की और बुद्ध शासन मजबूत करने के लिए मदद की। उनका जीवन क्या था, इस बारे में हम कुछ बातें आज चर्चा करेंगे यहाँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो भी सम्यक संबुद्ध होते हैं उनके दो प्रमुख शिष्य होते हैं, जिनको अग्र श्रावक बोलते हैं, पाली में अग्र श्रावक। तो उनमें सारिपुत्र थे और महामोगलान थे। तो पर सारिपुत्र, इनको धम्म सेनापति कहा जाता था, द मार्शल ऑफ लॉ। तो आप ये भी जानते हैं कि कुछ मेरे ख्याल से 2 माह पहले मैंने सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व इस पर विस्तृत से मार्गदर्शन किया था। तब बताया था मैंने आप लोगों को कि अग्र श्रावक होने के लिए एक असंख्य और 1,00,000 कल्प के लिए पारमिताएं पूरी करनी होती है, 10 पारमिताएं, और तभी कोई व्यक्ति अग्र श्रावक बन सकता है। तो ये सारिपुत्र जो थे है हमारे आज के धम्म सेनापति गौतम बुद्ध के, इन्होंने एक असंख्य और 1,00,000 कल्प समय के पहले, तब जब सम्यक संबुद्ध अनोमदस्सी थे, तो उनके आगे उन्होंने ये इच्छा प्रदर्शित की थी कि मैं आगे आने वाले कोई सम्यक संबुद्ध का धम्म सेनापति बनूं। और वो बात ध्यान में रखकर ही उन्होंने पारमिताएं पूरी की थी। और गौतम बुद्ध के समय में वो धम्म सेनापति बने। तो ये बात आप लोगों को पता ही है। और आप एक बात भी जानते हो कि देखिए, बुद्ध ने अष्टांग मार्ग सिखाया। वो अष्टांग मार्ग में शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास है। और प्रज्ञा क्या है? तो एक सम्यक दृष्टि जो है, ये प्रज्ञा है। और इसमें आप देखोगे, सम्यक दृष्टि का अगर अभ्यास आप आगे करोगे तो इसमें 4 आर्य सत्यों की अनुभूति, और ये अनुभूति होने के लिए सब अनित्य है, सब दुख है, सब अनात्मा है, ये अनुभूति पर जानना, ये बातें बहुत जरूरी होती है। और ये जब अनुभूति पर जानते हैं कि ये भी इस विश्व में जो भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो भी यहाँ इस प्रकृति में जो भी निर्माण हुआ है, वो सभी अनित्य है। निर्माण होता है, नष्ट होता है, और निर्माण होता है, नष्ट होता है, इसलिए वो दुखमय है। क्योंकि अगर जो निर्माण हुआ है और जिसका आप उपयोग में ला रहे हो, जो बातें वो जो निर्माण हुई है, और वो आपको सुख भी देती है, तो एक न एक दिन उसे नष्ट होना ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि वो सुख देने वाली बात भी दुख ही है। तो इसलिए सब कुछ अनित्य होने से वो दुख भी है। और आगे में दूसरी बात यह है कि जो निर्माण हुआ है वो तो अपने आप ही नष्ट हो रहा है। निसर्ग के नियम के अनुसार अपने आप ही निर्माण हो रहा है। मेरा वो जो निर्माण हुआ है उसको वैसा ही रखने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा नियंत्रण कोई नहीं है। इसलिए ये मेरा शरीर भी और मेरे शरीर के जो भी भाग है, जो अंश है जिससे मेरा शरीर बना है, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ये आपको समझ में ही आता है, क्योंकि अगर मेरा नियंत्रण होता मेरे शरीर पे तो ये बूढ़ा क्यों बनता? जैसा है वैसा ही रह जाता, मैं इसको जैसा है वैसा ही रखता।
पर ऐसा नहीं होता, वो निसर्ग नियम के अनुसार वो धीरे 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 जर्जर हो ही जाता है और नष्ट हो ही जाता है। और इसीलिए ये मैं नहीं हूं, ये जो मेरा शरीर है ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये अनात्म भाव, अनत्ता जिसे बोलते हैं पाली में। तो अनित्य दुख अनत्ता ये जानना, ये प्रज्ञा है। तो इस प्रज्ञा के क्षेत्र में धम्म सेनापति सारीपुत्र ये मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। अंगुत्तर निकाय के एकक निपात में एतदग्ग वग्गों में ये बात कही है। एतदग्ग वग्गों में बुद्ध बोलते हैं कि मेरे सारीपुत्र जो है, मेरे शिष्य, ये प्रज्ञा में सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं और हमेशा ध्यान में रखना, बुद्ध शासन जब से शुरू हुआ है, यानी 5000 साल तक बुद्ध की शिक्षा रहेगी। तो ये पूरे 5000 साल के पीरियड में तो बुद्ध तो खुद धम्म खोजने वाले हैं, तो उनके जैसी प्रज्ञा तो किसी को नहीं हो सकती। तो बुद्ध के प्रज्ञा का किसी से बराबरी नहीं हो सकती। तो उसके बाद बुद्ध के बाद प्रज्ञा में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे सारीपुत्र, और पूरे बुद्ध शासन में रहेंगे। यानी उनका मतलब सारीपुत्र जैसा प्रज्ञावान इस पूरे बुद्ध शासन में, यानी 5000 सालों तक कोई निर्माण नहीं हो सकता। ये बात आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है कि सारीपुत्र यही बुद्ध के बाद प्रज्ञा में पूरे बुद्ध शासन में यही व्यक्ति रहेंगे, वो है धम्म सेनापति सारीपुत्र। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो अग्र श्रावक जो होते हैं, जो सारीपुत्र और महामोग्गलान, इनका कार्य क्या होता है बुद्ध शासन में। ये अग्र श्रावक जो होते हैं, इनको 3 कार्य पूरे करने पड़ते हैं बुद्ध शासन में। एक, धम्म प्रचार के कार्य में बुद्ध को साथ देना, धम्म प्रचार की गति बढ़ाना, धम्म प्रचार प्रचार अधिक से अधिक लोगों तक हो, अधिक से अधिक लोगों को धम्म पहुंचे, इसलिए वो प्रयास करना। तो धम्म प्रचार करना, धम्म प्रचार को गति देना, धम्म प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये एक उनका कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है अग्र श्रावकों का, बुद्ध शासन में बुद्ध के भिक्खु संघ में, भिक्खुनी संघ में जो भी भिक्खु भिक्खुनियां होते हैं और जो उपासक भी होते हैं, तो ये सभी भिक्षुओं के आगे और सभी उपासकों के आगे भी सारीपुत्र और मोग्गलान जैसे जो प्रमुख शिष्य होते हैं, ये एक आदर्श होते हैं। यानी बुद्ध जैसे भिक्षुओं को कहते हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय के दूक निपात में आचायन वग्गों में बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को कि आप सारीपुत्र और मोग्गलान जैसे बनने का प्रयास करो, ऐसे भिक्षुओं को निर्देश देते हैं। तो सारीपुत्र और मोग्गलान ये भिक्षुओं के लिए आदर्श थे। तो भिक्षु संघ के आगे, भिक्खुनी संघ के आगे एक आदर्श स्थापित करना। आप देखोगे कि बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी, अष्टांग मार्ग सिखाया उन्होंने, दुख मुक्ति का मार्ग, 4 अरिय सत्य, ये बुद्ध की शिक्षा है। इसमें बुद्ध का पूरा तत्वज्ञान, पूरी शिक्षा आ जाती है, प्रतित्य समुद्बाद भी आ जाता है। तो ये जो बुद्ध की शिक्षा है, उस बुद्ध की शिक्षा का सर्वोत्तम प्रोडक्ट अगर कोई होगा तो है धम्म सेनापति सारीपुत्र। बुद्ध की शिक्षा से निकली हुई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उनके शिष्यों में से, या पूरे विश्व में बुद्ध को छोड़कर कौन होगी, है सारीपुत्र। तो ये प्रमुख शिष्य जो होते हैं बुद्ध के, अग्र श्रावक जिनको बोलते हैं, ये भिक्षुओं के लिए आदर्श होते हैं। तो ये एक कार्य उनको निभाना होता है कि भिक्षु संघ के आगे आदर्श स्थापित करना। और तीसरी बात होती है भिक्षु संघ के अनुशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सम्यक संबुद्ध को मदद करना। तो बुद्ध शासन है, भिक्षु संघ है, उसमें एकता रहे,
उसमें शुद्धता रहे, उनको सभी चीजें मिलनी चाहिए, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सबकी सब जो भी चीजें जरूरत होती है वो मिले, संघ में अनुशासन रहे, शिस्त रहे, बड़ों का आदर रहे। ये सब बातें हैं जो भी ये संघ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बुद्ध की मदद करना, ये भी एक कार्य अग्र श्रावकों को करना होता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण कार्य है ये अग्र श्रावकों को करने होते हैं। एक, धम्म प्रचार प्रसार में मदद करना, धम्म प्रचार प्रसार के लिए झोंक देना। दूसरा, भिक्षुओं के लिए आगे आदर्श स्थापित करना। और तीसरा, संघ के प्रशासन में बुद्ध की मदद करना। ये तीन कार्य उनको करने होते हैं। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं, मध्यम निकाय का सच्च विभंग सूक्त है। मध्यम निकाय के सच्च विभंग सूक्त में जो 141वां सूत्र है, 141 मध्यम निकाय का, इसमें बुद्ध ने कहा है कि सारीपुत्र ये माँ जैसे है। नवजात शिशु जो होता है अभी जन्मा हुआ, उस शिशु के लिए सारीपुत्र ये माँ जैसे है, और महामोग्गलान ये नर्स जैसे है कि जो सेवा करती है। बाद में उसको तुरंत जन्म होने के बाद माँ एकदम दूध नहीं पिलाती है, तो ये या उसको क्या जरूरत होती है वो माँ नहीं देख पाती है, तो माँ पर माँ जन्म देती है। तो बुद्ध ने कहा है सारीपुत्र ये भिक्षु के लिए माँ जैसे है, और मोग्गलान ये नर्स जैसे है। तो उन्होंने आगे कहा है कि सारीपुत्र जो था वो कोई भी शिष्य, कोई भी भिक्षु संघ में प्रयोजित हुए जो नए आते थे, श्रामणेर और भिक्षु, उनको सारीपुत्र बहुत ही मैत्री से उनको धम्म सिखाता था, उनको साथ में रखता था, उनकी जरूरतें देखता था और उनको मेडिटेशन का विषय देता था। जैसे आनापान हो गया, ये आनापान मेडिटेशन का विषय है, ध्यान का विषय है, समाधि का विषय है। ऐसे 40 कम्मठन दे सकते थे, उसमें से वो देता था और उनके तरफ हमेशा देखता था, और श्रोतापन्न अवस्था तक वो जल्दी कैसे पहुंचे इसके लिए बहुत प्रयास करता था। और एक बार वो श्रोतापन्न हो गए तो फिर सारीपुत्र सोचता था अभी ये अधोगति से मुक्त हो गया, क्योंकि ये अरिय हो गया, अभी ये पीछे नहीं जा सकता, ये आगे ही बढ़ेगा। तो उसको उनको फिर वो छोड़ देता था कि अभी खुद देखो, आगे का अरहंत पद तक पहुंचने का तुम्हें मार्ग सिखाया हो, उससे आप खुद ही खुद धम्म का पालन करके अरहंत बनना चाहिए, उसके अपेक्षा सारीपुत्र रखता था। पर मोग्गलान ये शुरू से लेकर श्रोतापन्न और अरहंत तक पद भी उनको साथ में रखता था और उनको मार्गदर्शन करते रहता था। तो इसीलिए ने बुद्ध ने ऐसा कहा है कि सारीपुत्र माँ जैसे है और मोग्गलान ये नर जैसे है। ये बातें है सच्च विभंग सूत्र में। तो सारीपुत्र की एक बात आप देखोगे, सारीपुत्र ये दूसरों की मदद करने के लिए बहुत ही आगे रहता था। अभी हर दिन जो विहार में रहता, ये तो सर्वश्रेष्ठ शिष्य था बुद्ध का, पर जिस भी विहार में वो रहता था, जिस मोनेस्ट्री में रहता था जहाँ भिक्षु रहते थे, तो सवेरे उठकर भिक्षु अपना जो भी है काम पूरा करके चारिका पर जाते थे, अन्न अन्न भिक्षा में मिलाने के लिए। तो सारीपुत्र ये लेट लेट जाता था चारिका के लिए, तो सवेरे उठ के क्या करता था, जब भिक्षु जाते थे चारिका के लिए तो ये पूरे भिक्षु रहने की जगह देखता था। कई जगह अगर साफ की नहीं हुए तो खुद साफ करता था। कुछ भिक्षुओं का सामान बराबर नहीं रखा, बराबर सामान रखवाता था। फिर जो कोई बूढ़े भिक्षु है, कोई अपंग है, उनकी सेवा करता था, उनको मदद करता था। और फिर बाद में आखिरी में वो जाता था और जहाँ भी भोजन मिलेगा या कोई उसके जो उपासक है उनके घर में जाके वो भोजन करता था। तो ऐसा ये सारीपुत्र हर एक को मदद करने के लिए हमेशा कोशिश करता था। एक बार ऐसा हुआ कि शुरू में जब भिक्षु संघ एक जगह से दूसरे जगह जाता था, तो दूसरे जगह जब जाते थे तो उनको रहने के लिए तो जगह वहां बनाई होती थी, रूम्स होती थी।
तो बहुत सारे भिक्षु रूम में चले जाते थे, जो भी खोलिया होती थी उसमें रहते, कक्ष होते थे उसमें वो जाते थे। सारीपुत्र ये कभी उसके लिए बहुत ऐसे जल्दी नहीं करता था कि मैं जल्दी से जाऊं और मुझे ये कोई कक्ष मिल जाए रहने के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि सारीपुत्र और सब भिक्षु चले गए। सभी भिक्षुओं ने जाकर एक एक खोली में, कक्ष में वो स्थानापन्न हो गए, वहां रुके। सारीपुत्र को उस दिन वो कोई भी कक्ष नहीं मिला। तो सारीपुत्र अपना आगे में मोनेस्ट्री के कई खुले में ही अपना बैठ के पूरी रात निकाली। सवेरे जब पैठ को हो गई तो बुद्ध जब बाहर निकले तो इसके खांसने की आवाज उनको आई, सारीपुत्र के। तो उनने पूछा कौन है यार? तो बोले मैं सारीपुत्र हूँ। तो वो बोलते तू धम्म सेनापति और तू ऐसे खुले में? बुद्ध को अच्छा नहीं लगा कि सभी भिक्षुओं ने कक्ष और अच्छी खोलियां ले ली है और सारीपुत्र खुले में ही पूरी रात निकाल रहा है। तो तब बुद्ध ने नियम बनाए कि ज्येष्ठता के अनुसार ये कक्ष भिक्षुओं को देने का नियम बनाया उन्होंने। तो कहने की बात ये मैं बताना चाहता हूं कि सारीपुत्र खुद की असुविधा के लिए ज्यादा मन को नहीं लगाते थे। अगर खुद को असुविधा भी हो गई तो भी लोगों को का हित देखकर वो काम करते थे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे वो सारीपुत्र थे। मायाताई ने आपको बताया है कि शुरू में जब उन्होंने आज की प्रस्तावना की कि सारीपुत्र बुद्ध के संपर्क में कैसे आए, तो मैं सिर्फ वो संक्षिप्त में दोहराऊंगा कि बुद्ध का शिष्य अश्वजी भी बोलते हैं उनको, जो राजगीर में जब घूम रहा था तो उसकी चर्या देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसके चेहरे का तेज देखकर सारीपुत्र को लगा कि इसके बहुत ही सही में अरहंत पद का मार्ग मिला हुआ है और उनके पास जाता है। जब वो चारिका करते रहते अश्वा जी, और जब भोजन ग्रहण करते हैं, वो जब घूमते रहते हैं तब बोलते अभी इनके साथ नहीं जाऊंगा, पर भोजन ग्रहण जब करते रहेंगे तब जाऊंगा। तो उसके पीछे पीछे जाता है और अश्वा जी जब भोजन ग्रहण करने लगता है तो तब भी देखो सारीपुत्र अश्वजीत की सेवा भी करते हैं उसी वक्त। अपना जो बैठने के लिए वो भिक्षुओं के पास कोई चीवर का टुकड़ा होता था या कोई कपड़ा होता था, वो कपड़ा खुद का कपड़ा बिछा देते हैं अच्छा जी के लिए बैठने के लिए। और फिर भोजन ग्रहण करने के बाद उनको पानी वगैरह सारीपुत्र खुद देते हैं। तो जैसा शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है वैसे करते हैं और फिर पूछते हैं कि आप किसके शिष्य हो, आपकी चर्या बहुत ही तेज है। तो तब वो बोलते हैं मैं बुद्ध का शिष्य हूँ, शाक्य वंश के। और वो शिक्षा पूछते हैं कि उनकी शिक्षा क्या है, तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत गहराई से शिक्षा नहीं जानता, संक्षिप्त में जानता हूँ। तो वो बोले वही मुझे काफी है, बताओ। तो मायादाई ने बताया आपको कि एक गाथा बोलते हैं, ये धम्मा हेतु पब्बवा हेतु तेसंग तथागत आह तेसंग एवं निरोधो एवं वादी महासमनो। तो ये जो इसमें पूरा बुद्ध की शिक्षा है, पूरा बुद्ध का धम्म का सार आया हुआ है। इसमें क्या है कि जो कुछ भी निर्माण होता है उसका कारण बुद्ध ने बताया है, और वो कारण, निर्माण होने का कारण नष्ट कैसे करना ये भी बताया है। यही बुद्ध की शिक्षा है। तो ये सारीपुत्र ने, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दोहराया, नहीं तो ये नहीं दोहरा था, क्योंकि ये आज मायाताई ने बताया था आपको। ये सारीपुत्र ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी पारमिता तो पूरी हो चुकी थी। और आपको मैंने इसके पहले भी बताया हूं कि बुद्ध काल में जब बुद्ध होते हैं तो उसमें उनके सानिध्य में आने वाले ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, उनको उगति तयु बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, कि जो बुद्ध के शिक्षा की दो लाइनें भी सुन लेते हैं, दो से कम भी, दो लाइनें तक सुन लेते हैं, तो भी वो निर्वाण प्राप्ति के लिए पहुंच जाते हैं। ये सारीपुत्र वैसे ही थे। पहली दो लाइनें सुनते ही वो श्रोतापन्न बन गए, और आखिरी की दो लाइनें उन्होंने श्रोतापन्न करके ही सुनी, तेसंग एवं निरोधो एवं वादी महासमनो। तो ये जब लाइनें उन्होंने सुनी तो श्रोतापन्न बन गए थे पहली दो लाइनें सुनकर ही। तो
उनको लगा मैं निब्बान की मुझे प्राप्ति हो गई। फिर उन्होंने बताया आपको मायाताई ने कि फिर सारीपुत्र महामोगलान के पास गए, उसको बताया कि मुझे ये निब्बान का मार्ग मिल चुका है, और जाते हैं संजय को बताते हैं। संजय नहीं आता और उनके 250 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आते हैं, और बुद्ध दूर से ही बताते हैं कि हमारे अग्र श्रावक होंगे। तो ये बात आप जानते हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध की ऐसे अपेक्षा थी, ये बुद्ध जो प्रमुख शिष्य होते हैं अग्र श्रावक, उनका कार्य ही होता है कि बुद्ध को संघ के प्रशासन में मदद करना। तो बुद्ध हमेशा ये चाहते थे कि या तो सम्यक संबुद्ध या सारीपुत्र और मोग्गलान, इनमें से कोई भी एक, ये हमेशा भिक्षुओं की तरफ ध्यान दे, भिक्षुओं को अनुशासित करे, योग्य मार्गदर्शन करे। तो एक बार ऐसी बात हुई थी, चातुमा सुत्त में ये बात आई हुई है। ये चातुमा सुत्त मध्यम निकाय में है। मध्यम निकाय के 67 जो सुत्त है, 67, उस सुत्त में ये बात आई हुई है कि एक बार क्या हुआ, जब बुद्ध चातुमा में थे तब सारीपुत्र मोगलान को भिक्षुओं के साथ वहां रहने गए। नए भिक्षु थे प्रवर्जित हुए हुए। वो भिक्षु ने अपने कक्ष में गए और बहुत जोर जोर से बातें करने लग गए। तो उनका आवाज बुद्ध तक पहुंचा। तो बुद्ध को ये शिस्त जो बेशिस्त थी, ये बात ठीक नहीं लगी, और उन भिक्षुओं को बुद्ध ने बुलाया और बोला कि तुम मेरे पास मत रहो, निकल जाइए। तो वो भिक्षु वहां से उस विहार से निकल गए। उपासकों को लगा इस तरह से भिक्षु अगर निकल जाएंगे तो ये बुद्ध शासन के लिए ठीक बात नहीं है, बुद्ध शासन बढ़ेगा नहीं, कमजोर होगा। तो उपासक बुद्ध के पास गए और बोले आप उन भिक्षुओं को बुला लीजिए। इस तरह से ये नए नए भिक्षुओं को जो पूरी तरह से अभी शिक्षा भी नहीं ली है, उनको ऐसे दूर करना ठीक नहीं है। तब बुद्ध सारीपुत्र और मोगलान को बुलाते हैं और पूछते हैं, सारीपुत्र को पहले पूछते हैं, सारीपुत्र, मैंने जब भिक्षुओं को दूर किया यहाँ से जाने के लिए, क्या तो तुम्हें क्या लगा? तो सारीपुत्र बोलता है, मुझे लगा तथागत सम्यक संबुद्ध अकेले में रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने उस भिक्षुओं को जाने को कहा। और फिर मोगलान को पूछते हैं, मोगलान तुझे क्या लगा? तो मोगलान बोलता है, महामोगलान, मुझे लगा कि तथागत अकेले में शांति में रहना चाहते हैं, पर मुझे ये लगा कि सारीपुत्र मोगलान, इसमें से कोई तो भी, हम दो में से एक जन ये भिक्षुओं की तरफ ध्यान दे। तो तब बोलते हैं, बहुत अच्छा महामोगलान, बहुत अच्छा। और वो बोलते हैं कि एक तो मैं या तुम में दोनों में से कोई भी एक हमेशा भिक्षुओं के तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको क्या लगता है नहीं लगता है, उनको शिस्त लगाना और उनको मार्गदर्शन करना, ये हम तीन में ये हमारे कर्तव्य से कभी हमने दूर नहीं होना चाहिए। ये बात बुद्ध ने कही है। आप तो जानते हो कि सारीपुत्र धम्म सेनापति थे, तो प्रचार प्रसार में सबसे आगे थे। बुद्ध ने एक बार कहा है, जब बुद्ध 56 साल के थे, 56 ईयर्स, श्रावस्ती में जब बात हुई थी, तो तब उन्होंने बोला था कि मुझे परमानेंट सेवक दो, यानी हमेशा के लिए जो मेरा सेवक रहेगा आखिरी तक, वैसा मुझे सेवक दीजिए। नहीं तो पहले अलग अलग भिक्षु बुद्ध के सेवक होते थे, तो बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं थे। कभी कभी वो बुद्ध ने बताई हुई बात भी नहीं मानते थे। कभी बुद्ध बताते थे कि इस रास्ते से जाएंगे, तो वो बोलते थे नहीं, इस रास्ते से जाएंगे। ऐसी बातें हुई थी। तब बुद्ध ने बताया था कि अभी मैं 56 साल का हूँ, मुझे अभी परमानेंट हमेशा के लिए एक सेवक दीजिए। ये जब बात हुई थी तो सबसे पहले सारीपुत्र खड़ा हुआ था और बोला था, आपके दर्शन के लिए, आपकी सेवा करने के लिए ही मैंने मेरी पारमिताएं पूरी की, मुझे आप अपना सेवक बनाइए। तब बुद्ध कहते हैं, सारीपुत्र, तुझे मैं अपना सेवक नहीं बना सकता, क्योंकि सारीपुत्र तेरी शिक्षा ये बुद्ध की शिक्षा के जैसी है। जिस दिशा में तू जाता है और धम्म प्रचार करता है, उस दिशा में और किसी ने जाकर धम्म प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। तो
मैं तुझे सेवक नहीं बना सकता। तो बुद्ध ने ये बात बार बार दोहराई है। बुद्ध ने ये बात कही है कि ये सारीपुत्र, मेरा जो बुद्ध शासन है, ये बुद्ध शासन चला रहा है, ये बुद्ध शासन को गति दे रहा है और हमेशा ये गतिमान रख रहा है। तो इस बात से तथागत हमेशा क्या जानकारी थी उनके पास, वो जानते थे। तो ऐसे जो सारीपुत्र है, ये सारीपुत्र के बहुत गुण है, पर इनमें जो सारीपुत्र में जो गुण था, सेवा का गुण, बाकी लोगों की सेवा करने का, सभी संघ को इकट्ठा रखने के काम करने का, और संघ के में जो भी भिक्षु आते हैं, नए भिक्षु आते हैं, और जो भी भिक्षु बूढ़े हैं जिनको कोई परेशानी है उनकी वो दूर करना परेशानी, इसमें सारीपुत्र हमेशा आगे रहते थे। तो सारीपुत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण और एक गुण है कि उनमें बहुत ही संयम था। संयम था, वो क्षमाशील थे, बहुत ही विनयशील थे, विनम्र थे, अरे थे धम्म सेनापति, पर उनमें उस बात का कोई गर्व नहीं था, अहंकार नहीं था। बहुत ही विनयशील, बहुत ही निगर्वी, ऐसे सारीपुत्र थे। इसके कुछ 2-3 उदाहरण मैं बताता हूं। एक बार कोई एक ब्राह्मण आया था जेतवन में, और उसने पूछा था कि आपके संघ में ऐसा ऐसा कौन भिक्षु है कि जो बहुत ही संयमित है सबसे ज्यादा, और जिसको कितना भी उकसाया जाए, प्रवोक किया जाए, तो भी वो उसमें राग नहीं निर्माण होगा, क्रोध नहीं निर्माण होगा, वो शांत ही रहेगा। तो भिक्षुओं ने बताया कि सारीपुत्र ही है इसमें सर्वश्रेष्ठ। तो बोलते मैं उनकी कसौटी लूंगा। तो एक दिन सारीपुत्र सारिका के लिए जब जेतवन से श्रावस्ती नगरी में जाते रहते हैं, तो ये ब्राह्मण जाके पीछे से उनके सर पर बहुत जोर से मारता है, बहुत जोर से, पूरी ताकत से। तो सारीपुत्र, सारीपुत्र को जानी तो होती है, तो वो सिर्फ ऐसा सिर हिलाता है, ये किसने किया, क्या हुआ, ऐसा बोलकर और रुकते भी नहीं, आगे मुंह करते हैं और अपने रास्ते से चले जाते हैं, और वो देखते भी नहीं कि मुझे उन्होंने किसने चोट मारी। तो ऐसा देखकर वो ब्राह्मण के मन में ही आता है कि मैंने कितना बुरा किया है, ये व्यक्ति, मैंने इतना जोर से मारने मारने के बाद भी सिर्फ ऐसा सर पीछे किया कि क्या हुआ, ये देखने के लिए, और आगे ही जा रहा है, कितना संयमित है ये। और उसके मन में एक प्रकार का क्या होता है, गिल्टी, यानी दोष दोष का भाव आ जाता है, और वो आगे आगे जाता है और सारीपुत्र कहता है मुझे माफ करिए। वो बोलते हैं सारीपुत्र क्यों भाई, क्यों माफ करूं, नहीं, बोले मैंने तो आपको एक चोट लगाई, आपको चाट मारी, पर आप शांतता से अभी भी जा रहे हैं। तो मैं तो बोलते कि मैंने तुझे माफ किया। तो वो ब्राह्मण बोलता है आपने अगर सही में मुझे माफ किया है तो मेरे घर में भोजन ग्रहण करने को चलिए। तो सारीपुत्र उनके घर में भोजन करने को जाते हैं। जब से वो भोजन ग्रहण करते रहते हैं, उसके तब तक बहुत सारे जिन जिन लोगों ने देखा होता है कि ये ब्राह्मण ने सारीपुत्र धम्म सेनापति को बुद्ध के ऐसा ऐसी चोट लगाई, तो उसके घर के आगे वो जमा होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो बाहर आता है सारीपुत्र भोजन करके वो ब्राह्मण के साथ, तो बोलते हैं कि वो इस व्यक्ति को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। तो सारीपुत्र बोलते हैं इसने मुझे मारा था, मैंने तो इसे माफ कर दिया, आप लोगों को इससे क्यों बदला लेना है या इसको क्यों सजा देनी है। तो वो बोलते हैं आपने, आप धम्म सेनापति हो, उसको इसने चोट चोट मारी, चाट मारी। तो वो बोलता है नहीं, मैंने माफ कर दिया, अभी आप इसको कुछ मत करिए। तो इस तरह सारीपुत्र ये बहुत ही क्षमाशील थे, बहुत ही संयमित थे। दूसरे एक बार ऐसा हुआ कि वर्षावास के बाद सारीपुत्र जेतवन विहार से धम्म प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे कि वर्षावास के बाद भिक्षु गांव गांव में विहार करके गांव गांव में जाके धम्म प्रचार करते थे। वैसा ही सारीपुत्र अपने भिक्षुओं के साथ निकला था। 500 भिक्षु थे सारीपुत्र के साथ रहने वाले। तब सभी भिक्षुओं को निकलने के वक्त
उनका नाम लेके, उनका कुल नाम लेके सारिपुत्र बुला रहा था। तो उसमें से एक भिक्षु जो था, उसका सारिपुत्र को नाम मालूम नहीं था और कुल नाम भी मालूम नहीं था। तो उस भिक्षु के मन में इच्छा निर्माण हुई कि सारिपुत्र ने मेरा नाम लेकर भी पुकारना चाहिए और मेरे कुल का नाम लेकर भी पुकारना चाहिए। पर सारिपुत्र को याद ही नहीं था, तो उन्होंने नहीं उनका नाम पुकारा, सिर्फ उनको बोला होगा कि आप भिक्षु, आप भी निकलिए। तो उस भिक्षु के मन में सारिपुत्र के प्रति द्वेष निर्माण हो गया और उस वक्त निकलते निकलते क्या हुआ कि सारिपुत्र का चीवर जो है उसके शरीर को स्पर्श कर गया उस भिक्षु के। तो उसके मन में जो द्वेष निर्माण हुआ था कि सारिपुत्र ने मेरा नाम लेके नहीं पुकारा, तो सारिपुत्र निकल भी पड़े थे, कुछ दूर दूर गए भी होंगे जेतवन विहार से। वो गांवों में दूसरे इलाके में धम्म प्रचार प्रसार के लिए निकले थे वर्षावास के बाद। बुद्ध जेतवन विहार में ही थे। तो भिक्खु बुद्ध के पास गया और बताया कि तथागत देखिए, धम्म सेनापति सारिपुत्र ने मुझे चाट लगाई, जोरदार मारा। तो बुद्ध तो जानते थे कि सारिपुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो बुद्ध ने सारिपुत्र को बुलाने भेजा, रास्ते से वापस आने को कहा। तो सारिपुत्र आने के लिए जब वहां से उधर से आया तो उसके बीच में क्या हुआ, मोगलान और आनंद वही थे जेतवन विहार में। वो सब भिक्षुओं को बोलते हैं, भिक्षुओं आओ, जल्दी आओ तथागत के पास, सारिपुत्र अभी सिंह गर्जना करने वाला है, आप लोग वो देखने के लिए आ जाओ। सारिपुत्र विल रोअर, लायन्स रोअर। ते ज्याला सिंह गर्जना म्हणतात, सिंह की गर्जना करना ये बुद्ध ही कर सकते हैं या धम्म सेनापति सारिपुत्र कर सकते हैं। तो सारिपुत्र आता है और बुद्ध फिर उसे पूछते, सब भिक्षु, महामोगलान है, आनंद है, ज्येष्ठ भिक्षु है, और जिस भिक्षु ने दोष लगाया वो भी है। तो वो सारिपुत्र को बोलते हैं बुद्ध, क्या सारिपुत्र तूने इस भिक्षु को चाट मारी? तो सारिपुत्र ना हा या ना में उत्तर नहीं देते, वो अपने गुण बताते हैं, अपने 9 गुणों का वर्णन करते हैं सारिपुत्र। बुद्ध को बोलते हैं, मैं वो सारिपुत्र जिस तरह पृथ्वी, ये धरती, उसमें गंदगी भी डालो तभी कभी कभी कोई सवाल नहीं खड़ा करती, शांत रहती है, गंदगी डालने वाले का तिरस्कार नहीं करती। उसी तरह मैं सारिपुत्र, कोई मुझे ठेस भी पहुंचाए तो भी मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं, वो मैं सारिपुत्र हूं। तो इस तरह से 9 गुण बताते हैं अपने। तो 9 गुण बताते बताते वो ये बोलते हैं कि मैं कैसे किसी को क्षति पहुंचा सकता हूं। जिस बैल के यानी बुलक के सींगी निकाल दिए गए हैं वो किसी को मार सकता है क्या? उस तरह मैं हूं, ऐसा बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो क्षमाशीलता है वैसा मैं सारिपुत्र हूं। ये गुण जब सारिपुत्र बताते रहते हैं, सिंह जैसे गर्जना करता है उसी तरह, उसी वक्त वो सुनते सुनते वो जो भिक्षु उनके ऊपर आरोप लगाने वाला भिक्षु है, उसको बहुत ही अपनी गलती उसके ध्यान में आ जाती है और सारिपुत्र के पैरों पे गिरता है कि मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध बोलते हैं, सारिपुत्र इस मूर्ख व्यक्ति को माफ कर दे, नहीं तो इसका सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तेरे जैसे धम्मवान महाप्रज्ञावान सारिपुत्र पे उसने आरोप किया है। तो बुद्ध बोलते हैं उसको, बुद्ध ये सारिपुत्र खुद उसके नीचे झुक जाते हैं और उसको वंदन करते, बोलते हैं मैं तुझे माफ करता हूं, पर मैंने अगर कुछ गलती की तो मुझे भी माफ कर दे। तब पूरे संघ भिक्षु करते हैं, कहते हैं अपने मन में, देखिए धम्म सेनापति सारिपुत्र धम्म सेनापति होकर भी किस तरह एक सामान्य भिक्षु जिसने आरोप लगाया उसके आगे भी झुककर बोल रहा है कि अगर मुझसे भी गलती होगी तो मुझे भी माफ कर दे। तो ये महानता थी सारिपुत्र की। तो इस तरह सारिपुत्र के जो गुण है वो गुण हम हमारे जिंदगी में ला सकते हैं और उससे हमारा जीवन बहुत ही सुखकर कर सकते हैं, खुद के लिए और समाज के लिए भी एक आदर्श हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये बातें हमें
समझ लेना चाहिए। सारिपुत्र से बहुत कुछ सीखने की बातें हैं। आप जानते हैं कि बुद्ध के भिक्षु संघ में दो तो अग्रश्रावक थे और 80 जो थे 80 महाश्रावक जो थे, महाश्रावक बोलते हैं उनको, उसमें बहुत महत्व के भिक्षु थे। आनंद था, राहुल था, अनिरुद्ध था, महाकाश्यप था, महाकोटित था। तो ये सारिपुत्र का के बहुत ही मित्रता के संबंध है सारिपुत्र के ये सभी प्रमुख भिक्षुओं के साथ। और आप देखोगे त्रिपिटक में तो सारिपुत्र का वार्तालाप बहुत भिक्षुओं के साथ बार बार होता है। आनंद तो सारिपुत्र पर बहुत ही बेहद प्रेम करता था। आप लोगों को मालूम है कि जब जब सारिपुत्र के परिनिर्वाण की बात सुनता है आनंद, सारिपुत्र का छोटा भाई चुंद, ये बुद्ध का सेवक था, ये सारिपुत्र का सेवक था जब उसका परिनिर्वाण हुआ। तो ये चुंद जब बुद्ध सारिपुत्र की अस्थियां पात्र में लेके आता है और बताता है कि ये अस्थियां है सारिपुत्र की और ये पात्र और चीवर है, तब आनंद को लगता है कि पूरी दुनिया ही नष्ट हो गई। और फिर बुद्ध के पास जाता है और आनंद बोलता है कि मुझे लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया। तब बुद्ध क्या बोलते हैं आनंद को, ये भी दिलचस्प बात है। बुद्ध बोलते हैं सारिपुत्र का परिनिर्वाण हुआ तो क्या सारिपुत्र तुझसे तेरा शील पालन भी लेके गया? तेरा क्या समाधि का पालन भी लेके गया? क्या प्रज्ञा का पालन भी लेके गया? क्या तुझे मैंने नहीं सिखाया कि जो कुछ निर्माण होता है वो नष्ट ही होता है? तो उसको धम्म सिखाते हैं सारी आनंद को। और तो कहने की बात ये है कि सारिपुत्र धम्म सेनापति, ये सबसे भाने वाली, सबको प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व था सारिपुत्र का, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा था। उनके जैसा प्रचार प्रसार में, उनके जैसा बुद्ध के बाद धम्म सिखाने वाले कोई व्यक्ति नहीं थी। इसलिए बुद्ध बार बार बोलते थे कि तेरी शिक्षा ये बुद्ध की शिक्षा जैसे है। तो ये बातें हमने समझ लेनी है। तो सारिपुत्र सबसे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता था। और सारिपुत्र का परिवार देखिए, आपको मालूम है सारिपुत्र का जन्म अभी का जो नालंदा है वही कहीं आसपास नालक नाम का गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का वगंत था, माँ का नाम रूपसारी था। उनके 3 भाई थे, चुंद, उपसेन, रेवत, और 3 बहनें थी, चाला, उपचाला, शिशुपचाला। तो सारिपुत्र जो है, सारिपुत्र ये रूपसारी का लड़का था, इसलिए सारिपुत्र कहलाया। उसका सही नाम तो उपतिष्य था। और एक बात देखिए, ये सारिपुत्र के प्रवर्जित होने के बाद, बुद्ध शासन में सम्मिलित होने के बाद, उसके तीनों भाई भी बुद्ध शासन में सम्मिलित हुए, भिक्षु बने, चुंद, उपसेन और रेवत। और रेवत जो था ये अरण्य में रहने वाला सर्वश्रेष्ठ भिक्षु था। खदिर वनीय रेवत बोलते थे उसको, क्योंकि एकेशिया फॉरेस्ट में रहता था। तो ये तीनों अरहंत थे, चुंद, उपसेन और रेवत। और 3 बहने, चाला, उपसाला और शिशुपचाला। तो चाला बड़ी का नाम था, उससे छोटी उपचाला, और उससे भी छोटी शिशुपचाला। ये तीनों बहनें भी अरहंत थी। तो आप अगर थेरी गाथा पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि चाला, उपचाला, शिशुपचाला, मार के साथ इनका जो संवाद है, मार यानी विकार, मार इनको बार बार बोलता है तुम सुंदर हो, ये क्या भिक्षु जीवन में पड़ा हुआ है, आप गृहस्थ बन जाओ, तीनों बहनों को कहता है, पर वो उनको परावृत्त नहीं कर पाता। तो ऐसा ये सारिपुत्र, उसके 6 भाई, 3 भाई और 3 बहनें, एक माँ के 7 क्या पुत्र पुत्रियां अरहंत थे। तो ये अद्वितीय घटना है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सारिपुत्र है, ये सारिपुत्र अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटता था। जो भी व्यक्ति उसको थोड़ा सा भी मदद कर दे, वो मदद कभी भूलता नहीं था सारिपुत्र, उपतिष्य। इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण हमारे आगे है। हमारे जीवन में अगर ये हम सारिपुत्र का गुण ला लिए तो हमारे जीवन का हम बहुत ही क्या बड़े उत्कर्ष कर देंगे। आपको मालूम है
कि सारिपुत्र बुद्ध के सानिध्य में आया तो अश्वजित के मुंह से ये धम्मा हेतु पब्बवा ये गाथा सुनकर, बुद्ध की शिक्षा सुनकर, और शिक्षा सुनने के बाद ही वो श्रोतापन्न बना और आगे धम्म सेनापति बना। तो पर एक बात देखिए ध्यान से, सारे अश्वजित से उसने धम्म भले ही सीखा हो, पर एक बार वो संघ में आने के बाद वो अरहंत बन गया, खुद ही धम्म सेनापति बन गया। बुद्ध के संघ में सारिपुत्र का जो स्तर था, सारिपुत्र की जो जगह थी, वो अश्वजित से ऊपर ही थी। क्योंकि इस बुद्ध शासन में ये 5000 साल के पूरे टाइम में सारिपुत्र से बड़ा कोई भी बुद्ध का शिष्य नहीं हो सकता। पर ये सारिपुत्र ने वो धम्म सेनापति होकर भी ये बात कभी नहीं भूली कि अश्वजित अगर नहीं होता, वो हमेशा बार बार यही सोचता था, अश्वजित अगर नहीं होता तो मुझे बुद्ध की शिष्या नहीं मिलती, मैं बुद्ध के संपर्क में नहीं आता, मैं वंचित ही रह जाता। इसलिए ये सारिपुत्र ने अश्वजित के प्रति हमेशा आदर व्यक्त किया है। तो जब जब सारिपुत्र और अश्वजित एक ही विहार में होते थे, उस दिन सवेरे उठने के बाद सबसे पहले सारिपुत्र अगर बुद्ध होते तो जाकर बुद्ध को पंचांग प्रणाम करता था, त्रिवार वंदन करता था, और फिर जाकर धम्म सेनापति होने के बाद भी पूरे जिंदगी भर बुद्ध को वंदन करने के बाद जहां सारिपुत्र होते थे, जिस कक्ष में होते थे, वहां जाकर अश्वजित होते थे, वहां जाकर अश्वजित को भी वंदन करता था। और जब सारिपुत्र और अश्वजित अलग अलग विहार में होते थे, अलग अलग जगह पर होते थे, तो सारिपुत्र को मालूम होता था कि अश्वजित कहाँ है, तो सारिपुत्र अपने ही विहार में विहार की जगह में जिस दिशा में अश्वजित होता था, उस दिशा के सम्मुख, उस दिशा के तरफ मुंह करके पंचांग प्रणाम करता था, त्रिवार वंदन करता था। तो कुछ भिक्षुओं ने तो आरोप भी लगाया था सारिपुत्र पर, बुद्ध के पास जाकर उसकी तकरार भी की थी, ये सारिपुत्र है तो आपका प्रमुख शिष्य, है तो आपका धम्म सेनापति, पर अभी तक ये अपना ब्राह्मणिक धम्म नहीं भूला है, ये अभी भी स्वर्ग को नमस्कार करता है, अभी भी अलग अलग दिशाओं का नमस्कार करता है। तो जब अश्वजित उसके सारिपुत्र होते थे उस विहार में नहीं होते थे, तब वो जिस विहार में सारिपुत्र होते थे उस दिशा में सम्मुख रह के वो वंदन करता था, तो उसको और समझ बैठे थे कि ये स्वर्ग को वंदन करता है। तब बुद्ध उनको बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, सारिपुत्र ये अश्वजित को वंदन करता है, जिसने उसे धम्म में लाया और जो उसको गुरु समझता है जिसको, वो उनको वंदन करता है। तो मुझे कहने की बात यह है कि ये व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है कि जो व्यक्ति हमें मदद करते हैं इस जिंदगी में, बचपन से अभी तक के लिए जब हम जीते रहते हैं, जो भी मदद करता है, बहुत ही छोटी से छोटी मदद क्यों ना हो, वो हमने नहीं भूलनी चाहिए। यही सारिपुत्र के जीवन से हमें सीख मिलती है। हम अगर कितने भी बड़े हो जाए, पर वो जो उन्होंने मदद की उसी से आप बड़े बनते हो। जो लोग हमें मदद करते हैं, छोटी रहे या बड़ी रहे, वो उनके मदद से ही हमारा मार्ग सुकर होता है और हम आज की स्थिति हम मिलाते हैं। अगर वो नहीं होते तो आज की स्थिति हमने शायद नहीं मिली होती। इसलिए उनकी याद हमेशा रहना चाहिए, उनके प्रति का जो ग्रेटिट्यूड है, उनके प्रति जो प्रेम भाव है, मैत्री है, जो आदर है, वो हमेशा बरकरार होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम क्या मानव है, हम मानव कहने के लायक है या नहीं है, वो हर एक ने सोचना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख बुद्ध के सारिपुत्र के जीवन से हमें मिलती है। आप त्रिपिटक के पन्ने अगर खोलोगे, दिग्ग निकाय खोलोगे, मध्यम निकाय खोलोगे, संयुक्त निकाय खोलोगे, अंगुत्तर निकाय खोलोगे, तो आपको सारिपुत्र का बार बार उल्लेख मिलेगा।
दीघ निकाय में, मध्यम निकाय में, संयुक्त निकाय में, अंगुत्तर निकाय में अनेक सूत्र, अनेक मार्गदर्शन ऐसे हैं जो सारिपुत्र ने दिए हुए हैं। आपको ये भी बात मालूम है कि बुद्ध के शिक्षा के 84,000 84,000 धम्म स्कंद है यानी भाग है। उसमें से 82,000 यानी 82,000 धम्म स्कंद ये बुद्ध ने कहे हुए हैं और 2,000 धम्म स्कंद ये उनके प्रमुख शिष्यों ने कहे हुए हैं, यानी अग्र शावक और महाशावक जो लोग थे। तो उसमें सारिपुत्र प्रमुख था। तो ऐसे बहुत सूत्र है। मुझे तो ऐसे, मैं जब ये सोच रहा था कि आपको सारिपुत्र के बारे में इतना मटेरियल है, इतने सारी बातें हैं बताने के लिए कि मैं कल सोच रहा था कि क्या क्या बताऊं। 268 ऐसे मेरे मन में विचार आया, तब मुझे लगा कि ये सारिपुत्र पे ही तो 2-4 दिन मार्गदर्शन किया जा सकता है। सारिपुत्र के जितने सूत्र है इस पे ही मार्गदर्शन 2-3 दिन चल सकता है। पर मैं कुछ बातें सभी तो नहीं बता सकता हूँ, पर सारिपुत्र के जो प्रमुख मुझे जो लगे उसमें से 2 सूत्रों पे मैं प्रकाश डालने वाला हूँ अभी। तो उसमें मध्यम निकाय के 2 सूत्र है। एक है सम्मा दिट्टी सूत्र और एक है महाहत्ति पदोपम सूत्र। ये सम्मा दिट्टी सूत्र ये मध्यम निकाय का 9वां सूत्र है। तो आपको मालूम है सम्मा दिट्टी कितना महत्व का है, क्योंकि सम्मा दिट्टी ही ये अष्टांग मार्ग का पहला ही अंग है। उसके बाद में अष्टांग मार्ग के अंग है सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीविका अजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर आगे के अंग कैसे पालन करोगे? सम्यक दृष्टि मालूम न होना यानी धम्म ही नहीं मालूम न होना। ये सम्मा दृष्टि का बहुत बड़ा और बहुत गहराई से ये जो सूत्र है, इसमें सारिपुत्र ने मार्गदर्शन किया है। इसमें बहुत सारी बातें बताई है कि बुद्ध सारिपुत्र ने कि सम्मा दिट्टि का अभ्यास कैसे करता है कोई भी सावक। सावक यानी बुद्ध का शिष्य। तो उन्होंने पहली बात तो ये बताई कि सम्मा दिट्टि जानने के लिए हर एक व्यक्ति ने ये जानना चाहिए कि कुशल क्या है और अकुशल क्या है, और अकुशल और कुशल का मूल क्या है, या अकुशल और कुशल का मूल यानी कारण क्या है। तो वो बोलते हैं, सारिपुत्र बोलते हैं कि सम्मा दिट्टि जानने के लिए ये आर्य शावक क्या करता है? कुशलंच पजानाति, कुशल मूलंच पजानाति, अकुशलंच पजानाति, अकुशल मूलंच पजानाति। यानी ये कोई भी जो धम्म का पालन करता है, अष्टांग मार्ग का पालन करता है, आनापान का, विपसना का पालन करता है, अभ्यास करता है, उसने ये बहुत अच्छी तरह से जानना है कि कुशल क्या है और कुशल का मूल क्या है, उसका रूट क्या है, कारण क्या है। तो क्या है कुशल? तो बुद्ध बार बार सिखाते हैं। तो शील पालन करना कुशल है, प्राणी हिंसा न करना, न अपने मालके की जो बात नहीं है वो उसका न देते हुए न लेना, यानी अधीन न दाना, व्यभिचार न करना, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, कटुवचन न बोलना, व्यर्थ की बातें न करना, नशा पानी न करना, ये कुशल है। और अकुशल क्या है? प्राणी हिंसा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, नशा पानी करना, यानी पंचशील का उल्लंघन, ये अकुशल है। पंचशील का पालन ये कुशल है। ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तभी सम्मा दिट्टि समझ सकते हैं। और इसका मूल भी समझो, कारण समझो, क्या है कारण? तो बुद्ध बोलते हैं अकुशल का कारण क्या है? तो अब अकुशल का कारण है लोभ, लोभ मोह और द्वेष। तो जो विकार है यही अकुशल का कारण है, ये सारिपुत्र बताता है। और कुशल का कारण क्या है? अलोभ, अमोह, अद्वेष। अरे लोभ न होना, द्वेष न होना, मोह न होना, यानी
अविद्या न होना, क्या बोलते हैं उसे, अज्ञान न होना, ये कुशल का कारण है, ये बुद्ध ने बताया हुआ है। तो ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। फिर आगे बुद्ध बोलते हैं जो आर्य शावक जो है वो ये भी जानता है कि आहार क्या है। आहार यानी जो हम अन्न लेते हैं वो आहार क्या है, ये आहार क्यों निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, यानी फूड जिसको बोलते हैं न्यूट्रिमेंट। आहारांच पजानाति, आहार समुदयंच पजानाति, आहार निरोधंच पजानाति, आहार निरोध पटिगा, आहार निरोधगामिनी पटिपदंच पजानाति। तो बुद्ध बोलते, सारिपुत्र बोलते हैं कि सम्मा दिट्ठी जानने के लिए हम जो आहार खाते हैं वो आहार को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अरे आहार कैसे निर्माण होता है ये भी समझ, इसका समुदय, समुदय यानी निर्माण, यानी उसका मूल कारण ये समझ लेना चाहिए। और फिर ये समझ लेना चाहिए कि ये आहार नष्ट कैसे होगा, यानी उसका निरोध कैसा होगा, और फिर ये निरोध का मार्ग क्या है। तो फिर उन्होंने यही बताया है, आहार 4 प्रकार से निर्माण होता है ऐसा उन्होंने बताया है। एक तो जो अन्न हम खाते हैं घर में, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी अन्न खाते हैं वो एक अन्न हो गया। फिर उन्होंने और बोला है अन्न के, और 4 बातें बताई है न्यूट्रिमेंट के, आहार की। एक तो इंद्रियों को जो स्पर्श होता है, ये स्पर्श भी आपको मैं बार बार मुझे सुने होंगे आप लोगों ने, आज तो बात नहीं बताई कि हमारे जो 6 इंद्रिय है, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, शरीर है और मन है, ये 6 इंद्रियों को उनके जो विषय है निसर्ग में वो हमेशा स्पर्श करते हैं। जैसे आंखों को, आंखों के आगे आई हुई कोई भी वस्तु स्पर्श करती है, कान को आवाज स्पर्श करता है, नाक को गंध स्पर्श करता है, जीवा को चौ स्पर्श करती है, शरीर को सजीव निर्जीव स्पर्श करते हैं, और मन को विकार और विचार स्पर्श करते हैं। तो ये जो 6 इंद्रिय के 2 शब्द विषय है, इनका हमेशा स्पर्श होता है, ये स्पर्श भी आहार है ऐसा बुद्ध बोलते हैं। फिर आगे जाके बुद्ध ने बोला कम्म भी ये आहार है, धम्म संचेतना ऐसा शब्द भी यूज किया उन्होंने। और फिर विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, विज्ञान, चेतना, हे पण ये भी आहार है ऐसे बोलते हैं। तो 4 प्रकार का आहार बताए बुद्ध ने, जो हम खाते हैं वो तो आहार ही है। और उसके बाद इंद्रियों को हुआ स्पर्श, कम्म और विज्ञान, ये 4 स्पर्श है। और ये 4 स्पर्श नष्ट कब हो गए, निरोध कब होगा, तो तब वो यही बात कहते हैं कि तृष्णा का पूरी तरह से निरोध हो गया तो ये नष्ट हो जाएंगे। और ये निरोध का मार्ग क्या है, तो वो बोलते अरे वो अट्टंगिको मग्गो, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये ही आहार के निरोध का भी मार्ग है। और ये सब निरोध अष्टांगिक मार्ग जानेंगे तभी सम्मादिटी निर्माण होगी, ऐसा सारिपुत्र ने इसमें कहा है। इसी तरह सारिपुत्र ने ये सम्मादिटी बहुत गहराई से समझाया है, सम्मादिटी कैसे निर्माण होती है। तो उन्होंने बहुत उदाहरण बताए, इसमें पूरा प्रतीत्य समुत्पाद भी आया हुआ है। तो आगे में जाकर तो ये भी बताते हैं वो, फिर दुखंच पजानाति, दुख समुदयंच पजानाति, दुख निरोधंच पजानाति, दुख निरोध गामिनी पटिपदंच पजानाति। अरे सम्मादिट्ठी जानने के लिए धम्म का अभ्यास करने वाले व्यक्ति भिक्खु रहे या उपासक रहे, वो दुख क्या है जानता है, दुख निर्माण कैसे होता है, दुख का कारण क्या है ये जानता है, दुख का निरोध जानता है, दुख नष्ट कैसे होगा ये जानता है, और दुख नष्ट होने का मार्ग जानता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग जानता है। ऐसे एक एक समझाते हैं सारिपुत्र। आगे में सीखते हैं जरा मरण। जरा मरण क्या है, जरा मरण कैसे निर्माण होता है, फिर जरा मरण कैसे नष्ट होता है। जरा यानी वार्धक्य यानी बुढ़ापा आना, और मरण यानी मृत्यु। और वो इसको नष्ट करने का मार्ग क्या है, तो हर वक्त यही बताते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही इसका नष्ट करने का मार्ग है। फिर जन्म के बारे में बोलता है, जाति, जातिंच पजानाति, जाति समुदायंच पजानाति,
जाति निरोधंच पजानाति, जाति निरोध पटिगामिनी पट्टिपदंच पजानाति। तो इस तरह सारिपुत्र ये सम्मादिट्टि सुत्त में दुख, जरा मरण, जाति, विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, भव, उपादान, तन्हा, वेदना, फस, सड़ायतन, नामरूप, विज्ञान, संकार, अविद्या और आसव, तो ये सभी बताते हैं। यानी आपको मालूम है अष्टांग मार्ग, ये प्रतीत्य समुत्पाद में क्या बोला है बुद्ध ने? अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय काय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सड़ायतन, सड़ायतन पच्चय फस, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण, शोक परिदेव दुःख दोमनस्स, दुःख दोमनस्स पायास 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 पायासा संभवन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य समुदय होती। तो बुद्ध ने बताया है, तो सारिपुत्र ने सम्मादिट्टि सूक्त में अविद्या से लेकर, अविद्या है, संकार है, नामरूप है। नामरूप यानी क्या है, तुम्हें अभी थोड़ा सा तुम्हें ज्ञान है ऐसे मैं समझता हूँ, एकदम ही नए व्यक्ति को थोड़ा कठिन लगेगा, पर जिनका धम्म का अभ्यास है वो समझ सकते हैं। तो अविद्या यानी चार आर्य सत्य नहीं जानना, अज्ञान यानी धम्म की अनुभूति नहीं होना, चार आर्य सत्य की अनुभूति अज्ञान, तो उसी से नामरूप निर्माण होता है। नामरूप यानी व्यक्ति, इसी को पंचस्कंद बोलते हैं। इससे फिर छड़ायतन यानी छह इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, और इसी से स्पर्श होता है उनको, स्पर्श होता है तो वेदना निर्माण होती है, यानी संवेदना निर्माण होती। संवेदना के प्रति, हम दुखद के प्रति अगर लोभ निर्माण किए तो तृष्णा निर्माण होती, तन्हा। और जो सुखद संवेदना है उसके प्रति लोभ निर्माण किया है कि बार बार मिलनी चाहिए, तो भी तृष्णा निर्माण होती, और फिर तृष्णा निर्माण होती है तो आसक्ति निर्माण होती, उपादान, और उपादान निर्माण होया तो फिर हमेशा जीने की इच्छा रहती है, उसे ही भव कहते हैं, भव संसार जो बोलते हैं। और ऐसी इच्छा रही हमेशा जिंदगी रहने की, तो फिर जन्म हो जाता है, फिर जन्म हुआ तो परत बुढ़ापा हो जाता है, फिर मरण हो जाता है, और इसी से दुख चक्र निर्माण होता है, ऐसे बुद्ध बोलते हैं। तो ये हर एक जो कड़ी है ये प्रतीत्य समुत्पाद की, अविद्या, नाम रूप, संस्कार, छह इंद्रिय, संवेदना, वेदना, तृष्णा, आसक्ति, भव, जन्म, जरा मरण, ये सभी जो है ये क्या है, ये निर्माण कैसे होते हैं, इनका निरोध कैसा होता है, और ये निरोध का मार्ग क्या है, ये सारिपुत्र ने सम्मादिट्टि सूक्त में बहुत अच्छे से समझाया है। और हर एक वक्त उन्होंने यही बताया है कि ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है ये सभी के निरोध का मार्ग है। तो इसी तरह हम अगर ये सम्मादिट्टि सूत्र सीखते हैं कि भिक्षुओं ने बुद्ध सारिपुत्र को पूछा था कि ये हमें कुछ समझा के बताइए, तब उन्होंने जेतवन विहार में समझा के बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है सारिपुत्र का, इसका हमने अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कभी आने वाले कुछ दिनों में या कभी तो भी हम एक इसमें ये पूरा सूत्र ही पूरे सेशन में हम अभ्यास कर सकते हैं, इस पे डिटेल में मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो ये समाधि का साधना का अभ्यास हो जाता है समझने के लिए। दूसरा और एक महत्वपूर्ण सूत्र है सारिपुत्र का, वो है माहत्ति पदोपम सूत्र। ये मध्यम निकाय का ही सूत्र है, 28वां सूत्र है, 28 मध्यम निकाय का। इस सूत्र में सारिपुत्र बोलते हैं, आपको मालूम है महाहत्ति पदोपम यानी हत्ती के पाव की उपमा दिया हुआ सूत्र, और बड़ा सूत्र है ये। ऐसे दो सूत्र है हत्ती की पाव की उपमा दिया हुआ, एक चूड़ हत्ती पदोपम सूत्र है और महाहत्ति पदोपम सूत्र है। तो महाहत्ति पदोपम सूत्र में सारिपुत्र ने बोला है, जैसे हत्ती का पग मार्क है, पग चिन्ह, और कोई भी प्राणी का अगर पाव है उसका चिन्ह और हाथी के पाव का चिन्ह, तो हाथी के पाव का चिन्ह में कोई भी प्राणी का पाव का चिन्ह छुप जाएगा, सम्मिलित हो सकता है क्योंकि वो छोटा है। उसी तरह बोलते हैं कि जैसे हाथी के पाव के चिन्ह के नीचे कोई भी
प्राणी के पक्का चिन्ह छुप जाएगा, उसमें सम्मिलित हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। उसी प्रकार सारीपुत्र बोलते हैं ये जो चार आर्य सत्य की बुद्ध की शिक्षा है, इसमें कोई भी कुशल शिक्षा है, कोई भी कुशल शिक्षा है वो समाई जाएगी। अरे उनका कहना है चार आर्य सत्य ये सर्वश्रेष्ठ कुशल शिक्षा है, और कोई भी कुशल बात हम कहते हैं, कोई भी कुशल शिक्षा है वो ये चार आर्य सत्य की शिक्षा में ही आएगी। फिर आगे में जाकर वो पूछते हैं कि ये चार आर्य सत्य की शिक्षा क्या है, तो फिर वो बताते हैं कि चार आर्य सत्य की शिक्षा जानने के लिए पहले तो दुख आर्य सत्य जानो। अरे दुख आर्य सत्य म्हणजे दुख है ये जानना। दूसरा आर्य सत्य वो बोलते हैं दुख समुदय आर्य सत्य, अरे दुख का कारण जानना, तृष्णा है दुख का कारण है ये जानना। तीसरा है दुख निरोध जानना, है दुख नष्ट कैसा होता है ये जानना। तो तृष्णा का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा तो दुख नष्ट हो जाएगा ये जानना। और चौथी बात दुख निरोध का मार्ग जानना, दुख निरोध गामिनी पटिपदा जानना, पटिपदा यानी मार्ग। तो बोलते हैं अरियो अट्टंगिको मग्गो, यही ये दुख निरोध का मार्ग है, ऐसा वो बताते हैं सारीपुत्र इसमें। और फिर सारीपुत्र पहला जो आर्य सत्य है दुख आर्य सत्य, तो फिर वो बताते हैं दुख क्या है, तो फिर वो ही बताते हैं जाति पी दुक्का, जरा भी दुक्का, मरणम पी दुक्का, व्याधि पी दुक्का, पियेई संपयोगो दुक्को, पियेई विपयोगो दुक्को, अपियेई संपयोगो दुक्को, एंपिंची नी लभती तंपी दुक्को, संकिंतेन पंचुपादान खंदा दुक्खा। तो सारीपुत्र ये बताते हैं जन्म भी दुख है। जन्म यानी मैंने बार बार बताया हूं तुम्हें इसके पहले भी कि जन्म यानी गर्भ धारण होना, गर्भ बड़ा होना माँ के पेट में, में उसको इंद्रिय प्राप्त होना, और फिर माँ के उनसे बाहर आना बेबी ने, ये प्रक्रिया को जन्म कहा गया है, ये दुखमय है, ये बुद्ध ने कहा है। और सारीपुत्र ये भी बताया, वही बता रहे हैं यहाँ। फिर बुढ़ापा दुख है, मरण दुख है, प्रियों का वियोग दुख है, अप्रिय का सहयोग दुख है, अप्रिय लोग नजीक आना दुख है, जो जिसकी इच्छा करते पर नहीं मिलता ये दुख है। और आखिरी में बुद्ध बोलते हैं, और सारीपुत्र भी इसमें बोलते हैं महाहत्ति पदम सुत्त में कि जो पंचस्कंद है, क्या है पंचस्कंद? शरीर है, अरे रूप स्कंद है, और मन के चार स्कंद कौन से? विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार स्कंद। तो मन के चार स्कंद और शरीर का एक स्कंद, ये नाम रूप इसको ही कहा गया। ये क्या है? ये दुख है। फिर सारीपुत्र इतना बताने के बाद आगे क्या बताते हैं कि ये पंचस्कंद दुख है, तो फिर ये पंचस्कंद क्या है बोलते हो, तो फिर रूप स्कंद को लेते हैं पहले वो। और रूप स्कंद ये किससे बना हुआ है, तो चार प्रकार के रूप बताते हैं जिनको महाभूतानी कहा गया है कि ये जो रूप, ये जो चार धातु है या चार रूप है, पृथ्वी आप तेज वायु, पृथ्वी यानी सॉलिड है, आप यानी वाटर एलिमेंट पानी का अंश, वायु यानी हवा, और अग्नि तेजो। तो ये चार जो है पृथ्वी आप तेज वायु, ये प्रमुख है। तो फिर सारीपुत्र बताए ये प्रमुख है, इनके गुणधर्म क्या है, तो वो ये बताते हैं कि ये गुणधर्म इसके ऐसे है। अगर हमने पृथ्वी धातु यानी पृथ्वी धातु यानी जो सॉलिड है हमारे शरीर में, या बाहर भी जो सॉलिड दिखता है हमें, स्थूल जो है, उसका गुणधर्म क्या है कि ये हमेशा निर्माण होता है, नष्ट होता है, और ये निसर्ग नियम से निर्माण होता है, नष्ट होता है। इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मेरे कहने से ये निर्माण नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। इसलिए ये पृथ्वी धातु भी है, पृथ्वी धातु भी है, ये अपने आप निर्माण नष्ट होता है, तो ये भी अनित्य है। और निर्माण होता है इसलिए वो दुख है। नहीं क्या, व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, केस सफेद होते हैं, है ना, सर के बाल, या शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती है, तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर अभी जर्जर हो रहा है, ये बदल ही है, तो तब भी ये दुखी है। तो सारीपुत्र कहते हैं कि ये जो शरीर है ये पृथ्वी धातु है, पृथ्वी है, ये भी बदलता रहता है, अनित्य है, और अनित्य है इसलिए दुख है।
और इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, अपने आप में बदलता है, निसर्ग के नियम से बदलता है, इसलिए इसका कोई सत्व नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। और ऐसा अनात्म भाव हमें लाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सारीपुत्र, ये माहत्ति पदोपम सुत्त में। और ये अनात्म भाव जब लाएंगे, यानी मैं हूं ये मैं नहीं हूं, ये निसर्गता निर्माण हुआ हूं मैं, ये बदलते रहता है हमेशा, इसलिए दुखमय है, और इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, ये अपने आप निर्माण होता है और नष्ट होता है, इसलिए अनात्म है, जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, इसलिए ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। और फिर वो बोलते हैं कि जब व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी जब ये अनात्म बोध जानता है, अनात्म बोध जागरूक करता है, तो सही में प्रज्ञा जागरूक होती है, और ये अनात्म भाव जागरूक होने से अपने शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो कम होती है, और फिर हम इंद्रिय सुख से परावृत्त होते हैं, और धीरे धीरे हमारे विकार कम हो जाते हैं, और हम अरिय मार्ग पर अग्रसर होते हैं। श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत पद पर हम अग्रसर होते हैं और अरहंत बन सकते हैं। तो इसी तरह ने महाहत्ति पदवम सुत्त में भी सारीपुत्र ने बुद्ध की जो मूल शिक्षा है, चार आर्य सत्य जो है, प्रतीत्य समुत्पात है, आर्य अष्टांगिक मार्ग की है, ये सब बातें इसमें बताई हुई है। तो ये महत्व की बातें जो है ये सारीपुत्र की, सारीपुत्र ने ये बातें बहुत अच्छी तरह से भिक्षुओं को समझा के बताई है। तो ये सुत्त हमें पढ़ना होगा, बहुत महत्व के सुत्त है। धम्मदायात सुत्त है, अनाथ पिंडिको वाद सुत्त भी है। अनाथ पिंडिक को जब मृत्यु होते रहती है तब सारीपुत्र ने बहुत अच्छे मार्गदर्शन किया है, उससे अनाथ पिंडिक को बहुत लाभ हुआ, और उसने कहा कि ऐसी शिक्षा मैंने किसी भिक्षु से अभी तक नहीं सुनी। तो ये कभी इससे सविस्तर इस पर अभी हम कभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं आखिरी की बात बताता हूँ, और इसके बाद ये आज का जो प्रबोधन है मैं समाप्त करने वाला हूँ। भाइयों बहनों, सारीपुत्र धम्म सेनापति, बुद्ध के धम्म का प्रमुख स्तंभ, जिन्होंने बुद्ध का धम्म पूरे हर एक इलाके में ले जाने के लिए मदद किया, संघ चलाने के लिए उन्होंने बुद्ध की मदद की, भिक्षु के लिए आदर्श सारीपुत्र। तो ऐसा ये धम्म सेनापति और उसके तीन भाई चुंद, उपसेन, रेवत, अरहंत, चाला, उपचाला, शिशुपचाला, ये उसकी बहनें, तीनों बहनें अरहंत, ऐसी 7 अरहंतों की माँ ब्राह्मणी रूपसारी। आखिरी तक सारीपुत्र के परिनिर्वाण का समय आ गया। सारीपुत्र तथागत को पूछकर जेतवन विहार में जब तथागत थे, सारीपुत्र ने देखा कि मेरी मृत्यु का समय समीप आ रहा है, तो बुद्ध के पास गए और बुद्ध को पूछे कि मैं परिनिर्वाण ग्रहण करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने उनको ये नहीं पूछा कि क्यों करना चाहता है वगैरह, इतना ही पूछा तू कहाँ करने वाला है परिनिर्वाण प्राप्त, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सब मरण धर्म है। तो बोलता है जिस खोली में मेरा जन्म हुआ, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, वही वो खोली में जिसमें जन्म हुआ वही मैं परिनिर्वाण प्राप्त करूंगा। तो बुद्ध बोलते हैं जाओ। वो जाने को निकलता है, उसके 500 भिक्षु होते हैं। बुद्ध को मालूम था सारीपुत्र धम्म सेनापति है, तो भिक्षुओं को बोलते हैं, जेतवन विहार में बुद्ध पहली बार बोलते हैं, बुद्ध अपने पूरे लाइफ में सब भिक्षु को बोलते हैं जाओ अपने ज्येष्ठ भाई के पीछे जाओ, और जेतवन के सभी भिक्षु बुद्ध को छोड़ के सारीपुत्र के पीछे पीछे जाते हैं। और ये देखकर श्रावस्ती नगरी के लोग भी सारीपुत्र के पीछे पीछे जाते हैं कि अभी धम्म सेनापति को हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये आखिरी समय है, आखिरी बार ये धम्म सेनापति सारीपुत्र जेतवन विहार छोड़कर जा रहे हैं। तो सारीपुत्र बोलता है भगवान को अकेले मत रखो, भिक्षुओं पीछे जाओ, आप तो जानते ही हो कि सब मरण धर्मा है, और लोगों को भी कहता है तो वो जाते हैं। तो पहली बार होता है कि बुद्ध किसी के पीछे जाने को पूरे भिक्षु संघ को बोलते हैं। सारीपुत्र जाता है, अपने घर में जाता है, अपना उसका वो पोता उसको बाहर में मिलता है, जाओ मेरी माँ को बता दो तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है कि हमारे 500 भिक्षु के लिए जगह तैयार करें।
और जिसमें मेरा जन्म हुआ उसमें मेरे लिए जगह तैयार करें, जिस रूम में। तो वो करती है, ये जाते हैं। और उसके मन में ये होता है कि वो सारीपुत्र ये भी चेतोपरीय ज्ञान वाला व्यक्ति था। दूसरे के मन की चित्त की क्लेश यानी विकार और चित्त की स्थिति जान सकता था। तो पहले ही जानता है कि मेरी माँ में अभी तक मेरी माँ, हम 7 भाई अरहंत होकर भी बुद्ध के शासन में नहीं आई, बुद्ध की शिक्षा नहीं जाई, पूरे ही वो ब्राह्मणी संस्कारों में डूबी हुई है। तो उसको मरने के पहले उसको लगता है कि मेरी माँ में को मैं धम्म में लाऊं। तो जानता है कि मेरी माँ में श्रोतापन्न बनने के बीज है। तो वो ध्यान में रखकर वो वहां जाता है, अपने जन्म के जिस रूम में जन्म हुआ उसी में जाता है और रुकता है। और फिर वहां जाके वो उसको बीमारी हो जाए, डिसेंट्री हुई है ऐसा बोल लिखा हुआ है। और फिर वहां रुकने के बाद उसकी माँ वहां जाती है और वहां ऐसा लिखा हुआ है कि वहां बहुत प्रकाशमान ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती। तो प्रकाशमान स्थिति निर्माण होके उसको माँ को लगता है कि मेरे बेटे का कि तेज जो है ये बहुत बड़ा है, मेरे बेटे का जो कर्तृत्व है और इसका क्या बोलते हैं ताकत जो है बहुत बड़ी है, ऐसा उसके मन में आता है। तो और उसके मन में ये आता है, उसमें बहुत लिखा है कि उसको मिलने के लिए देव आते हैं और ये बहुत सारी बातें वहां लिखी हुई है। तो उसको प्रकाशमान होने के बाद वो पूछती है कि फिर वो जाके कि ये कौन लोग थे। तो वो बोले ये सब लोग मुझे मिलके आए मुझे वंदन करने के लिए। तो वो पूछती है क्या तू इनसे सबसे बड़ा है। तो बोलते हैं ये तो मेरे अटेंडेंट जैसे लोग हैं, ये हमारा बुद्ध का जब से जन्म हुआ ये हमारी सेवा कर रहे हैं। तो उसके मन में ऐसा लिखा है उसमें कि उसके मन में ऐसा आता है कि मेरे बेटे में इतनी ताकत है तो उसके गुरु में कितनी होगी। और उसके मन में जब ये बुद्ध के गुणों के बारे में और बुद्ध में जो सबसे बड़ी ताकत है धम्म सिखाने की, निब्बान की और दुख मुक्ति मार्ग देने की, ये जो बात उसमें आती है तो सारीपुर को लगता है अभी मेरी माँ को मैंने धम्म सिखाना चाहिए। और वो धम्म सिखाता है और धम्म सीखते सीखते जब खत्म हो जाता है तो श्रोतापन्न बन जाती है। और फिर आगे में तो आगे में वो परिनिर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि 7 अरहंतों की माँ रूपसारी आखिरी में अपने बेटे सारीपुत्र का मार्गदर्शन सुनकर श्रोतापन्न बन गई। भाइयों बहनों, हमें कोशिश करनी है कि हम तो धम्म में आए पर हमारे माँ बाप को भी हम धम्म में लाए। ये हमें सोचना है कि हमारे माँ बाप में को हम धम्म में कैसे ला सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि माँ बाप का ऋण हम कभी मुक्त नहीं, माँ बाप के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। माँ बाप के ऋण से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, अपने माँ बाप को धम्म में प्रतिष्ठित करो। तो जिनको जिनको संधि है, जिनको जिनको अवसर मिलता है, उन्होंने अपने माँ बाप को धम्म में प्रतिष्ठित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैं यही रुकता हूँ। धम्म सेनापति सारीपुत्र का जीवन बहुत ही उज्जवल है। बुद्ध के बाद वही मार्गदर्शक है और वही लोगों के मन में धम्म पालन करने के आस्था निर्माण करे, श्रद्धा निर्माण करने वाले बड़े व्यक्तित्व है। तो मैं इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनको वंदन करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी श्रद्धावान हो, आप में धम्म का बीज है। उस धम्म के बीज को अष्टांग मार्ग के पालन से, अष्टशील के पालन से सींचो। अष्टशील अष्टांग मार्ग का पालन करने में पक्व हो जाओ। अनित्य दुख अनात्म का अभ्यास करके, सम्मा दिट्ठी का अभ्यास करके, अष्टांग मार्ग का अभ्यास करके आपके मन के जो विकार है, लोभ है, दोष है, मोह है, इसको तोड़ो, नष्ट करो, आसव को नष्ट करो, तृष्णा को नष्ट करो और अरिय मार्ग के तरफ अग्रसर हो जाओ। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी का मंगल हो। आप आपके परिवार के सभी लोग अष्टांग मार्ग के पालन में जुड़ जाएं और विकार कम करके करके आपके मन में करुणा, मैत्री, अलोभ, अमोह, अद्वेष निर्माण हो, मजबूत हो और आप सभी तरह से आपका खुद का, आपके परिवार का और आपके जो भी सगे हैं, आपके मित्र हैं और आपको संपर्क में आए हुए सभी व्यक्तियों को आप धम्म में प्रस्थापित होने के लिए मार्गदर्शन करने में सफल हो जाओ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सबका मंगल हो ऐसी कामना करता हूँ और मैं यही मेरा ये आज का मार्गदर्शन समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्ता होन्तु। सभी लोग
सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से दुखों से मुक्त रहे, सभी लोग संकटों से दूर रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।